Good morning to all of you. कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. कंप्यूटर की जितनी भी वर्किंग है वो सब IPO साइकिल, इट मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल पर डिपेंड करती है. किसी भी आउटपुट के लिए इनपुट पहले होता है. कोई भी प्रोडक्शन जब होता है तो जो भी प्रोडक्ट मेन है वो फॉर्म करने के लिए, वो बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. इट मीन्स इनपुट की ज़रूरत होती है. तो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर का ही हिस्सा है. इसमें कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं. स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से. कीबोर्ड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसमें कुछ बटन्स होते हैं. किसी एक फॉर्मेट में एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग QWERTY कीपैड भी कहते हैं. ये जो कीबोर्ड होता है इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल बटन्स नहीं होते. अल्फ़ाबेटिकल के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर के साथ कुछ फंक्शंस कीज़ F1 to F11, हर फंक्शन की अपनी एक वर्किंग होती है. नंबर कीज़ दो जगह है. एक जहाँ पे हम लोग की अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर, और एक साथ में साइड में नंबर कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं. एंटर की, स्पेस बार, एरो बटन, कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन, मतलब बहुत सारी कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ये सारी कीज़ इसमें अवेलेबल होती हैं. इसके अलावा कुछ स्पीकर से जुड़ी हुई बटन्स भी अवेलेबल रहती हैं. इसका मेन जो वर्किंग है कि हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, जितना भी डेटा रिटन फॉर्मेट में होता है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है, वो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग एंटर करते हैं. कुछ कीज़ इसमें सेपरेटली प्रेस होती हैं और कुछ कीज़ कॉम्बिनेशन में, यानी कि एक साथ यूज़ होती हैं. जैसे अगर आपको कोई फ़ाइल सेव करनी है तो सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+S, यानी कि कंट्रोल की और S की, अल्फ़ाबेटिकल की S की एक साथ प्रेस करते हैं. तो ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हुई. किसी फ़ाइल को ओपन करना होता है तो Ctrl+O की कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. तो मतलब कुछ कीज़, अब जैसे अगर आपको सिर्फ C टाइप करना है तो हम लोग C का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी डेटा को कॉपी करना है तो Ctrl+C का यूज़ होगा. तो मतलब हम लोग कीज़ को सेपरेटली भी यूज़ करते हैं और कॉम्बिनेशन में भी. नेक्स्ट, माउस या पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग का माउस आ गया. माउस का क्या है, यूजुअली आप लोग देखते हैं कि हम लोग जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप्स ऑप्शंस होते हैं या किसी आइकन को मूव करना होता है, कोई ग्राफिक ड्रॉ करना होता है, कोई डिज़ाइन ड्रॉ करनी होती है, कुछ सिलेक्शन करना होता है डेटा का, तो हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं. इसके लिए एक पॉइंटर होता है जिसको हम लोग कर्सर भी कहते हैं. वो हम लोग को मॉनिटर पर शो होता है. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो वर्किंग करनी है, वो जिस तरह से हम लोग माउस को मूव करेंगे उसका कर्सर भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इसमें जो मेन है कि इसमें डबल क्लिक होता है एक प्रोसेस, जिससे के थ्रू हम लोग किसी भी आइकन को प्रेस करके उसको ओपन कर सकते हैं. सिंगल क्लिक के थ्रू हम लोग उस आइकन को या उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं. और इसकी वर्किंग होती है, जैसे हम लोग की जो माउस का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली लेफ़्ट की, राइट की एंड स्क्रॉल बटन. जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़ जो है वो गेम्स वगैरह के लिए होता है, वीडियो गेम्स के लिए. टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम लोग को जो वर्किंग करनी है, हम लोग मॉनिटर को टच करके भी किसी ऑपरेशन को या फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप लोगों ने ATM में टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी देखे होंगे जिस पे टच करके हम लोग को जो वर्किंग करनी है, वो जैसे सेविंग अकाउंट में जाना है, करंट अकाउंट में जाना है, तो हम लोग मॉनिटर पे डायरेक्ट टच करके उस आइकन को या उस बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूजुअली इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट करते हैं. इस पेन के थ्रू वो लोग किसी एप्लीकेशन या किसी डिज़ाइन को डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं. बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू बारकोड को रीड किया जाता है. बारकोड आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के पीछे ही देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक
इमेज बनी है जिसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हैं, कुछ थिन है कुछ थिक हैं। तो ये जो लाइंस होते हैं ये अपने आप में कोडिंग को शो करती हैं। इस कोडिंग को रीड करने के लिए हम लोग बारकोड रीडर, ये जो लाइंस है उसको बारकोड कहते हैं, और इसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर डिवाइस का यूज़ होता है। ये आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के पीछे इस तरह का बारकोड देख सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग स्कैन्ड पेज से या स्कैन्ड इमेज से कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई हम लोगों ने पेपर स्कैन किया, अब उस स्कैन पेपर में से मेरे को इमेज नहीं चाहिए, मुझे उसमें से जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग OMR शीट्स जैसे आप लोगों ने पेपर दिया होगा या अभी आप लोग और आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप लोग को OMR शीट्स दी जाती है जिसमें जो इतनी वर्किंग होती है, आप लोग अपना नेम फिल करते हैं, तो नेम फिल करने के बाद बबल्स फिल करने होते हैं, या आप लोग के पास जो भी MCQs ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर उसके लिए हर क्वेश्चन नंबर के साथ उसमें 4 to 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होता है उस करेक्ट ऑप्शन के बबल को हम लोग फिल करते हैं, तो उसको OMR शीट्स कहते हैं। ऐसी शीट्स को रीड करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनपुट डिवाइसेस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर कुछ डिवाइसेस हैं। स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से। मॉनिटर एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट है जिसको हम लोग, एक स्क्रीन अवेलेबल होती है डेस्कटॉप के साथ या लैपटॉप के साथ, जिस पर हम लोग जब भी कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट डायरेक्ट हम लोग को जो भी वर्किंग परफॉर्म हुई वो हम लोग को मॉनिटर पर शो करता है। इसमें CRT टाइप के मॉनिटर्स भी होते हैं, LED टाइप के भी होते हैं, LCD भी होते हैं। चलिए एक होमवर्क, ज़रा इन तीनों के फुल फॉर्म फाइंड आउट करिए, लाइक CRT, LED एंड LCD। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग का जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने कोई फाइल बनाई, कोई असाइनमेंट बनाया, कोई प्रेजेंटेशन बनाई, वो अभी सिर्फ मुझे मेरे मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रही है। मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मैंने उसको डायरेक्ट हम अपने सिस्टम से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो प्रेजेंटेशन कहीं सबमिट करनी है तो उसके लिए मुझे उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है, उसकी एक फ़ाइल बनानी होती है, इसकी एक हार्ड कॉपी मुझे जनरेट करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग को प्रिंटर की नीड होती है। अब प्रिंटर भी हम लोग के 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जस्ट लाइक अ लेज़र प्रिंटर। देखिए नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में मैं आपको इतना बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग कॉपी में कुछ राइट करते हैं कभी भी, तो राइट करते समय किसी के जो कोई पर्सन होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो लिख रहा है, लिखते समय कुछ स्टूडेंट्स का पेन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो लिखता है तो पेज के सेकंड साइड पर भी उसका इम्पैक्ट शो होता है। मतलब अगर आप पेज के सेकंड साइड को छूते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ उसके फ्रंट साइड पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। छूने पर, बिना देखे छूने पर ऐसा फील होता है कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है हम लोग का इम्पैक्ट, यानी कि जो आपके पेपर पर इफ़ेक्ट डाले, जिससे आपको पता चले कि हाँ इस पर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो वो हम लोग के लिए इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि पेपर के सेकंड साइड पर छूने पर आपको या फ्रंट साइड पर छूने पर आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि हाँ वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बिना देखे। तो इसमें एक था लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने बोला कि ऐसी मैकेनिज़्म होती है जिसको हम लोग टच करके दैट टचेस द पेपर इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इमेज। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पेपर को टच करके उस पर इमेज को ड्रॉ करता है या किसी टेक्स्ट को राइट करता है। एग्जैक्टली होता ये है कि इस टाइप के प्रिंटर्स में कुछ मैकेनिज़्म होती है। इस मैकेनिज़्म में हैमर्स होते हैं। हैमर जो हर कैरेक्टर के लिए जो भी कैरेक्टर हमको प्रेस करना है वो इंक रिबन पर हिट करते हैं और वो इंक रिबन हिट होने पर पेपर पर जाती है। पेपर पर वो कैरेक्टर डिस्प्ले होता है जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। कभी टाइपराइटर देखा हूँ
तो आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जब भी कोई की प्रेस होती है तो उस की पर्टिकुलर की का एक हैमर जो होता है वो इंक रिबन पर टच करता है और इंक रिबन जा कर के पेपर को हिट करती है, तो वो पर्टिकुलर करेक्टर उस पेपर पर राइट होता है। सेम यही प्रोसेस नियर अबाउट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट बार आता है प्लॉटर। प्लॉटर यहाँ पे बात होती है, देखिए अभी मैंने प्रिंटर की बात करी, प्रिंटर के टाइप में ही प्लॉटर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने प्रिंटर का यूज़ करा तो आप उसमें कितना लेंथी पेपर का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, A4 साइज़ लीगल पेपर, इससे ज़्यादा लंबा पेपर का प्रिंट आउट वहाँ पे नहीं निकलता प्रिंटर में। लेकिन कभी आप लोगों ने नोटिस करा कि जितने फ्लैक्स बोर्ड बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा ना, जगह जगह बैनर्स होते हैं रोड साइड पर, किसी न किसी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रोडक्ट, किसी शॉप, एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। तो ये सब भी तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन होने के बाद वैसा तो नहीं कि वो डिज़ाइन होने के बाद पेंटर उसको एज इट इज़ सेम ड्रॉ करता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से प्रिंट निकल रहा है ना। तो वो प्रिंट जो जनरेट होता है उसके लिए, यानी कि फ्लैक्स के लिए जो प्रिंट मशीन होती है वो एग्जैक्टली प्लॉटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस स्पीकर। स्पीकर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग साउंड्स का आउटपुट सुन सकते हैं। जैसे म्यूज़िक सुन रहे हैं या आप लोग कोई मूवी ही देख रहे हैं, तो अगर स्पीकर नहीं है तो आपके लिए वो जो मूवी रहेगी वो म्यूट रहेगी। ठीक है ना। अगर स्पीकर नहीं है तो आप सिर्फ डिस्प्ले देखोगे, उसकी मूविंग देखोगे, लेकिन उसकी कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। तो स्पीकर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग साउंड का आउटपुट सुन सकते हैं। Thank you for watching this video. Please do like, subscribe and share. In our next video of the same chapter, we will discuss on the topic memory unit.